आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 12वीं की किताब का। ये 3 किताबें हैं और हम थीम नंबर 2 पार्ट 2 है जो किताब जिसमें मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, उनको देखेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि जो सूफी संत हैं उनका दिन कैसे कट रहा है। शुरू से लेके सुबह की रात तक अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आएंगे। सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट, ट्रैवलर, हिंदू जोगीज होंगे जो योगा वगैरह करते हैं, योगी हैं, कलंदर हैं, ये सब मिलने आया करते थे। शेख से मिलेंगे और अलग अलग मैटर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बड़े बड़े पोएट्स जैसे अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो और हिस्टोरियंस भी जैसे जैनुद्दीन बरीनी, ये सब भी आए और शेख से मिले हैं। तो इनके बारे में लिखा गया है, शेख के बारे में लिखा है इन हिस्टोरियंस ने। अब क्या क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी गई थी उसके बारे में बात करें तो आपको शेख के सामने बाव करना है, मतलब सलाम करना है। जो भी विजिटर्स आएंगे उनको पानी पूछना है। किसी का अगर सर मुड़ना है तो आप शेविंग भी करेंगे हेड की। जो भी इनिशिएट्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं जो सूफिज्म की, उनके लिए योगिक एक्सरसाइज करवाएंगे। इसमें एक योगिक एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको कहते हैं दम भरना। दम भरना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने सुना होगा 21 जून को हम जो मनाते हैं ना, वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे करके, उस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी कि सूर्य नमस्कार जो है वो मुस्लिम्स नहीं करेंगे। इस तरीके से बात करी जा रही थी कि जो योगा है वो हिंदू रिलीजन से संबंधित है। तो उसके बारे में बताया गया कि जो दम भरने का प्रैक्टिस है, दम भरना मतलब सीधा है कि ये इनहेल एक्सेल, जो हम कपालभाति वगैरह कहते हैं, उस चीज़ को उर्दू में या फारसी में कहते हैं शायद दम भरना। दम मतलब होता है ये ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं ये बहुत पहले से इस्लाम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कोई रिलीजियस कलर नहीं है। हो सकता है मेंस में अगर ये पूछा जाए तो आप अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ में लोकल ट्रेडिशंस को भी असिमिलेट कर लिया गया था शेखों के द्वारा। शेख निजामुद्दीन ने एक बहुत अच्छा काम यह किया कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट किया और इन सब से कहा कि आप पूरे शहर में फैल जाएं, पूरे देश में फैल जाएं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाएं और अलग अलग जगह पर हॉस्पाइस बनाएं। हॉस्पाइस या खनका बनाएंगे। इससे क्या हुआ, सिलसिले का भी नाम बढ़ा, जो चिश्ती सिलसिला है उसका भी नाम बढ़ा। साथ में आप देखेंगे जो शेख है उनकी भी ख्याति, उनका भी फेम बढ़ा। पिलग्रिम्स जो हैं वो दूर दूर से आते थे श्राइन्स पे, और साथ में जो उनके स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, मतलब जो हेड शेख है, जैसे मैंने अभी आपको जो हायरार्की दिखाई थी, तो हर अलग अलग जगह के श्राइन्स, अलग अलग जगह के शेखों के पास पिलग्रिम्स की जो भीड़ है वो लगने लगी। अब पिलग्रिमेज जो होगा, जिसको हम जियारत भी कहते हैं, इसमें क्या होगा, जो सूफी सेंट्स है उनके टूम पे आया जाएगा। जो मुस्लिम वर्ल्ड है पूरा ये कर रहा था, और साथ में आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इस चीज की प्रैक्टिस बढ़ गई थी। अभी जो जियारत की प्रैक्टिस है ये क्यों की जाती थी, इसका सीधा सीधा करने का मतलब था कि आपको बरकत चाहिए। जो सूफी सेंट्स हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रेस की आपको जरूरत है। और ये जो प्रैक्टिस है जियारत की, ये 7 सेंचुरीज चलने वाली है, 700 साल से चल रही है, जहां पर हर अलग अलग क्रीड, क्लास, किसी भी सोशल बैकग्राउंड के लोग आएंगे, इस दरगाह पे आएंगे। और जो 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की मैंने बात की, इन सब की दरगाहों पर डिवोटीज इस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप से जुड़े हुए जाते थे। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर सबसे ज़्यादा सम्मानित श्राइन की अगर हम बात करें तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और इनको लोग प्यार से कहते हैं गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ दी पुअर। हमें गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में 14th सेंचुरी के टेक्सचुअल रेफरेंसेस से पता चलता है। ये शेख बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। सबसे पहले तो इनके दया भाव के लिए, साथ में जो उनकी लाइफ थी वो काफ़ी ऑस्टीर लाइफ जीते थे। इसके साथ में जो इनके सक्सेसर्स रहे, जो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स रहे, वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने जो सूफिज्म के आइडियाज हैं उनको प्रोपेगेट करने में। और इनको रॉयल पैट्रनेज भी मिला। जो रॉयल विजिटर्स हैं, जैसे आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, ये 1324 से 51 के बीच में जब ये रूल करते हैं तब ये विजिट करते हैं श्राइन को। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि जो राजा जब वहां जाएगा तो विजिट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो टूम्ब है उसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया, जो मालवा के राजा हैं उनने करवाया। एक और बात यह है कि जो श्राइन है वो दिल्ली गुजरात की ट्रेड रूट पर पड़ता है, जिसकी वजह से और ज्यादा ट्रैवलर जो हैं वो अट्रैक्ट हुए इस पर्टिकुलर श्राइन की तरफ। यहां सीधे हाथ पे देखे 17th सेंचुरी की पेंटिंग है, शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके जो डिसाइपल हैं अमीर खुसरो, वो दोनों साथ में बैठे हैं। 16th सेंचुरी की बात करें तो जो श्राइन है वो और पॉपुलर बन गया। वो क्यों बन गया, क्योंकि पिलग्रिम जो इसके बारे में बताते थे उससे प्रभावित होकर अकबर जाते हैं इस टूम पे, अजमेर पहुंचते हैं अकबर। और उसके बाद से आप देखेंगे तो अकबर जो है बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ की दरगाह के लिए करते हैं। अकबर सही मायने में तो ब्लेसिंग्स के लिए गए थे। साल में 3 से 4 बार ये ब्लेसिंग्स के लिए जाते थे।
कभी किसी लड़ाई में जाएंगे उसके पहले पहुंच जाएंगे, कभी कोई वादा है उसको पूरा करना है उसके लिए, या फिर बच्चे के लिए, या फिर बर्थ ऑफ सन के लिए। मैंने आपको शायद इसके बारे में बताया भी है कि बर्थ ऑफ सन के लिए ये रेगिस्तान में तपती धूप में नंगे पैर गए थे अजमेर तक। चाहे थोड़ी दूर चलो, लेकिन इस तरीके का एक वाक्य है अकबर के जीवन में। अकबर ने ये जो दरगाह में जाने का एक प्रैक्टिस है, जो ट्रेडिशन है, इसको 1580 तक कायम रखा था। जनरस गिफ्ट दिए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट है, कोर्ट रिकॉर्ड्स में इस चीज के बारे में पता चला है कि अजमेर को अकबर ने अच्छे खासे गिफ्ट्स भी दिए हैं, जनरस गिफ्ट्स भी दिए हैं, जिसमें पर्टिकुलरली कॉल्ड्रॉन, जो कि एक बड़ा सा बर्तन होता है खाना बनाने के लिए, वो भी दिया गया था 1568 में। इसके अलावा आप देखें तो मॉस्क का कंस्ट्रक्शन कराया गया। जो दरगाह है उसके कंपाउंड में एक मॉस्क का कंस्ट्रक्शन भी किया गया। यहाँ पर देखें जो शेख है वो मुगल एम्परर जहांगीर से मिलने आ रहे हैं जब वो अजमेर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो पेंटिंग है ये मनोहर के द्वारा बनाई गई है। अब जियारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था म्यूजिक का यूज करना या डांस का यूज करना। मिस्टिक चैंटिंग होगी, जो मैंने मेरे ख्वाजा का एग्जांपल दिया था, उस तरीके से, जिसमें म्यूजिशियंस जो हैं वो गाना गाएंगे और ट्रेंड म्यूजिशियंस होने वाले हैं। वो समा बांध देते थे, कव्वाली वगैरह करेंगे, तो एक तरीका होता था इनका जिसमें दीवान की आजादी, डिवाइन एक्सटेसी की फीलिंग इवोक करते थे। सूफीज जो है वो भगवान का नाम बार बार लेते थे, जो डिवाइन नेम है उसको लेंगे, और इस तरीके से ये फीलिंग्स को इवोक करते थे, एक्सटेसी को इवोक करते थे। समा बांधने का जो काम है, लिटरली जो ऑडियंस है वो एकदम से मिस्टिक फीलिंग से भर जाएगी। जो म्यूजिक है वो इस तरीके का होता था। आप चाहें तो इस तरीके के गाने आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, आपको अलग से वो चीज़ फील होगी। अब जो समा है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है चिश्ती सिलसिले का, और लंबे समय तक ये चीज़ चलती है। ये जो समा बांधना है, इसमें डिवोशनल जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्रैक्टिसेस थे उनको भी साथ में ले लिया जाता है। चिश्ती ने जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी अडॉप्ट कर लिया। लोकल लैंग्वेजेस में भी इन्होंने समा बांधने का जो म्यूजिक होता है या फिर जो उनके लिरिक्स होते हैं उन सबको बनाया। पर्टिकुलरली बात करें तो जब दिल्ली आए तो चिश्ती सिलसिले के जो शेख हैं वो हिंदवी में बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। साथ में जो बाबा फरीद हैं, इनका जो कॉम्पोजिशन था वही लोकल लैंग्वेज में था, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कबीर के भी जो बहुत सारे दोहे हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया है। साथ में जो पोएम्स या फिर मसनवीस जो कंपोज करी जाती थी, इसमें डिवाइन आइडिया होता था ह्यूमन लव का, और ह्यूमन लव जैसे एक आशिक की मोहब्बत होती है उस तरीके से भगवान का और इंसान का रिलेशन दिखाया जाता था। जैसे प्रेम कहानियां लिखी जाएंगी, पद्मावत के बारे में बताया गया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जासी जो हैं वो लिखते हैं पद्मनी और रतन सिंह जो राजा हैं उनके बारे में। ये जो किंग ऑफ चित्तौड़ हैं उनकी कहानी लिखी जाती है इसी समय पे। ये जो लिखी जाती थी अलग अलग लव स्टोरीज के तौर पे, ये एक सिंबल होती थी, एक सिंबॉलिक मीनिंग होता था कि जो सोल है वो अपना सफर तय करेगा और डिवाइन से जाके मिल जाएगा। ये जो पोएटिक कॉम्पोजिशन है इनको हॉस्पाइस में रिसाइट करा जाएगा, या फिर जब समा बांधा जाता था, कवाली करी जाती थी, उस समय पे इनको रिसाइट करा जाता था। ये लव स्टोरीज है, इनको सॉन्ग के फॉर्म में रिसाइट करा जाएगा। सूफी पोएट्री जो है उसके भी अलग अलग जॉनर होने वाले हैं। जॉनर कैसे अलग अलग होने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन दी ज्योग्राफी। कर्नाटक की बात करें तो जो बीजापुर का टाउन है उसमें अलग तरीके के कॉम्पोजिशन थे। दक्कन में अगर हम बात करें, मतलब डेक्कन के एरिया में बात करें, तो वहां पे उर्दू का एक अलग वेरिएंट चलता था। रीजन्स में जैसे 17th और 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अलग वेरिएंट की शॉर्ट पोएम्स लिखी गई। महाराष्ट्र के आसपास के इलाके की बात करेंगे तो वहां पर अलग तरीके की पोएम्स को लिखा गया था। कुछ ऐसी भी पोएम्स थी जो औरतें हाउस होल्ड का काम करती थी, घर का काम करेंगी, जैसे गेहूं पीसना है या फिर स्पिनिंग वगैरह करेंगी, तब भी इन पोएम्स को ये गाया करते थे। जैसे मैं आपको बता रहा था, ललाबाइज भी लिखी जाएंगी, या फिर शादीनामा, जो ऐसे गाने होते हैं जो शादी के समय गाए जाते हैं, ऐसे भी लिखे गए। ऐसी चीजों का भी कॉम्पोजिशन हुआ। कन्नड़ के जो वचनास हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से ही भक्ति ट्रेडिशन में थे, या फिर पर्टिकुलरली हम बात करें लिंगायत्स ने जो वचनास लिखे थे कन्नड़ में, मैंने हम लिंगायत्स के बारे में बात करी है 8th चैप्टर में, तो उन्होंने जो कॉम्पोजिशंस लिखे थे उनको भी इन्होंने अडॉप्ट किया। मराठी के जो अभंग हैं, जो संत ने लिखे, पंढरपुर के जो बहुत सारे संत हैं वो अभंग में भगवान की पूजा करते थे। इनसे भी इंस्पायर होकर सूफियों ने अपनी पोएट्रीज लिखी हैं, और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह बन गई जिसकी वजह से जो इस्लाम है वो धीरे धीरे डेक्कन के बहुत सारे विलेजेस तक फैल पाया, क्योंकि सामान्य भाषा का यूज़ किया गया और वहाँ पर जो चीज़ें पहले से चल रही थी उन्हीं से इंस्पायर होकर नई चीज़ों को बनाया गया। नई चीज़ मतलब सीधे मायने में जो सूफी पोएट्रीज हैं या फिर जो सूफी प्रैक्टिस हैं उनको। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो है कव्वाली। कव्वाली में कॉल, QUAL, जिसको हम अरबिक में कॉल कहते हैं, उसका हिंदी में या अंग्रेजी में आप मतलब कहें जो कहना या सेइंग होती है, और उन्हीं सेइंग्स के साथ उर्दू या पर्शियन में या हिंदवी शब्दों में
और भी पोएट्री को ऐड कर दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक कव्वाली बन जाती है। इस कव्वाली को गाने के अलग अलग, जैसे कि मान के चलिए जब किसी पीर का जो पर्टिकुलर सूफी सेंट्स है उनका बर्थडे होता है, या फिर उनके टूम पे किसी पर्टिकुलर ओकेशन पे गाया जाता है, उर्स होता है, और ये जो उर्स होता है इसमें इसी तरीके की कव्वाली गाई जाती है, आपने देखा होगा, और बहुत बड़ी भीड़ लगती है, सुनने वाले बहुत दूर दूर से आते हैं इस कव्वाली को सुनने के लिए। ये अमीर खुसरो से संबंधित है, अमीर खुसरो ने ये चीज़ शुरू की थी। और भी काफ़ी लंबी चीज़ें शुरू की अमीर खुसरो ने। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग अलग राजघराने, किंगडम्स उन्होंने देखे, अलग अलग एम्पायर्स उन्होंने देखी थी अपने पूरे लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से तबले से लेके कव्वाली और भी अलग अलग जो म्यूज़िक एंड डांस फॉर्म्स या फिर म्यूज़िक एज वेल एज सिंगिंग के जो फॉर्म्स है उस पर काम कर पाए थे। अब सूफी सेंट्स की हम बात करें, पर्टिकुलरली हम चिश्ती ट्रेडिशन की बात करें, जिससे मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा नवाज संबंधित हैं, तो वो ऑस्टेरिटी से को बिलीव करते थे, मतलब कि कम से कम चीज़ों के साथ जिएं, जीवन कम से कम चीज़ों के साथ, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ ना हो, ज़मीन पे सोना, सामान्य कपड़े पहना, इस तरीके की लाइफस्टाइल होती थी। जनरली वुलन कपड़े पहनते थे जो सूफी सेंट्स होते थे वो। तो एक तौर पे तो वो चाहते हैं कि दुनियादारी से थोड़ी सी अपनी दूरी बनाए रखें, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, ऐसा पावरफुल पोजीशन होती थी इनके पास कि लोगों से दूर रहना या दुनियादारी से दूर रहना इनके लिए काफ़ी कठिन होता था। तो एब्सोल्यूट आइसोलेशन जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है, और पॉलिटिकल पावर से कहीं ना कहीं इनका ताना बाना रहता था, क्योंकि जो रूलर हैं वो भी कहीं ना कहीं इनका पेट्रोनेज चाहते थे। इसकी वजह से क्या होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स और डोनेशंस मिलने वाले, जो भी पॉलिटिकल एलिट्स हैं, नोबल्स हैं, उन सब के द्वारा पर्टिकुलर ये जो सूफी सेंट्स हैं इनको बहुत सारे ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते थे। ये जो ग्रांट्स और डोनेशंस हैं इसको आप अकाफ भी कहते हैं, औकाफ कहेंगे, मतलब एक तरीके का एक चैरिटेबल ट्रस्ट सेट कर दिया जाता था, या फिर इनाम के तौर पे जो टैक्स फ्री लैंड दे दिया जाता था, ये सब भी सूफी सेंट्स के लिए किए जाते थे। कभी कैश में हो सकता है, कभी काइंड में हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये डोनेशंस जो है इनको इकट्ठा नहीं करा जा रहा है, इनको इकट्ठा करके बड़ा मंदिर, बड़ी मस्जिद, इस तरीके की चीजें नहीं बनाई जाएंगी। रादर देन इनको यूज करा जाएगा जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके खाने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके रहने की व्यवस्थाओं के लिए, और जो सूफियों में जो एक इंपॉर्टेंट रिचुअल है समा बांधने का, जिसमें ईश्वर का नाम दोहराते हैं म्यूजिक के साथ में, उन चीजों के लिए खर्च करा जाएगा। अब जब इस तरीके की एक्टिविटीज होने वाली हैं कि पैसे को इकट्ठा नहीं करा जा रहा है, लाइफस्टाइल में ऑस्टेरिटी, कम से कम चीजों में अपना जीवन यापन करना, उस तरीके का सादा जीवन होगा, इससे क्या होने वाला है, इससे बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से लोग आएंगे, और ये जो शेख होते हैं, ये जो सूफी सेंट्स हैं, इनके दर्शन करेंगे और इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब इसी पूरे चीजों के दौरान एक बात और है कि ऐसा माना जाता था कि जो सूफी सेंट्स हैं वो गॉड के बहुत पास हैं, इसीलिए इनके मिरेकलस पावर्स माने जाते थे। इनके पास लोग ताबीज लेने आते थे, अपनी जो भी दुख होती थी, परेशानी होती थी, वो लेकर आते थे। इनको पावरफुल माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि ये मिरेकल्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे जुड़ेंगे, चाहे वो नीचे तबके का आदमी हो या फिर वो राजा हो। राजा को भी इनके सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिंपल एसोसिएशन, सही मायने में एक लेजिटिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी राजा को, और इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते थे जो भी तमाम राजा हो कि वो सूफी सेंट से अच्छे तरीके से इंडल्ज हो, जुड़े। जैसे बात करें हम कुतुब मीनार की, तो ख्वाजा बख्तियार काकी के लिए कुतुब मीनार बनाई गई थी, जो एक सूफी सेंट है, उनकी जो लेजिटिमेसी लेने के लिए ये पर्टिकुलर मीनार बनाई गई थी राजा के द्वारा। तो उनको भी बहुत सारी चीजें डेडिकेट करी जाती थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स डेडिकेट करी जाती थी। अब जैसे दिल्ली में तुर्कियों या फिर टर्क्स का इन्फ्लो होता है, दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ में आएंगे उलेमा। उलेमा जो शरिया कानूनों को इंटरप्रेट करते थे और स्टेट को शरिया के हिसाब से चला जाए ये बात करते थे। इनके जो राजा हैं, जो इनके एम्परर हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारी प्रजा है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो पूरे नॉन मुस्लिम्स हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में अगर नॉन मुस्लिम्स होने वाले हैं, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स होने वाली है, उस स्थिति में अगर आप शरिया कानून उन पर लागू कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वहां पर जो सुल्तान होते थे वो सूफी सेंट्स की मदद देते थे। सूफी सेंट्स जो कि शरिया को इंटरप्रेट करने का उनका अलग तरीका था, वो किसी ज्यूरिस्ट पर डिपेंड नहीं करते थे, गॉड के साथ एक डायरेक्ट अप्रोच रखते थे सूफी सेंट्स, और इसी वजह से जो सुल्तान है वो उलेमाओं से ज़्यादा सूफी सेंट से एडवाइस लेते थे एक पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे चलाया जाए। इसके अलावा ये भी माना जाता था कि जो औलिया हैं, जो सूफी सेंट हैं, ये भगवान से, गॉड से सीधा जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
और वो लोगों की जो मटेरियल या स्पिरिचुअल कंडीशन है, सामान्य जन की जो स्थितियां हैं उनको सुधारने में काफी मदद कर सकते हैं। इस तरीके से माना जाता था, एक इंटरमीडिएटरी के रूप में देखा जाता था, इंटरमीडिएट के रूप में देखा जाता था उनको। इसीलिए जब भी कोई राजा अपना श्राइन बनाता था, कोई भी सुल्तान अपना श्राइन बनाता था, टूम बनाता था, तो उसको कोशिश करता था कि वो सूफी श्राइन हो या सूफी हॉस्पाइस, जो कि रहने की व्यवस्था होती है, जहां पे ये जो समा बांधते हैं और सारी चीजें होती हैं, उसके इलाके के आसपास ये राजा अपने टूम्स बनवाते थे। अब एक दूसरी परेशानी ये भी आ गई कि जैसे जैसे सूफीज का पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मासेस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ यहां पर आ रहे हैं, तो सुल्तान और सूफीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। कॉन्फ्लिक्ट अथॉरिटी के असर्शन की वजह से भी आता है, क्योंकि सूफी सेंट्स के कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स थे जो आपको परफॉर्म करने पड़ते थे, जैसे आप प्रोस्ट्रेट करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे उनको, या फिर उनके पैरों को किस करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि मान के चलिए कोई सूफी सेंट के पास कोई सुल्तान जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो सुल्तान ये चीज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं कर रहा है वो सुल्तान, मतलब सूफी सेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक टसल डेवलप होने लगा था, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई थी। इसके साथ में सुल्तानों का, जैसे आपको मालूम होगा, कि बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का प्रयोग करते थे अपने नाम के आगे, कि फला जीतने वाले, ये जीता, वो जीता, इस तरीके से मलिकाए हिंद, बादशाह हिंद, ऐसे बड़े बड़े नाम यूज करा करते थे, हाई साउंडिंग टाइटल्स यूज करा करते थे। और उसी तरीके से जो सूफी शेख्स हैं वो भी अपने लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स यूज करते हैं। जैसे निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था सुल्तान उल माशेख, मतलब जो शेख हैं उन सब के सुल्तान हैं ये। तो इस तरीके के जब हैवी टाइटल्स यूज करे जाएंगे तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में लाके रख देंगे। अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो किंग है, किंग के जो भी टूम बनाया जाएगा वो पास में बनाया जाएगा, कहाँ, किसी सूफी सेंट के श्राइन के। और यहां पर हम ये देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में जो बाबा फरीद है उनके डिसेंडेंट है शेख सलीम चिश्ती, इनका टूम बनाया गया है फतेहपुर सीकरी में, जो कि एक मुगल स्टेट में आ जाता है। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक मीनिंग और एक बॉन्ड को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जाती थी। जो राजा है उसका सूफी सेंट से बॉन्ड इस तरीके से दिखाया जाता था। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस डेवलप होंगी, इनकी वजह से अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में डिबेट चालू हो जाएंगे। एक्सप्लिसिट डिबेट्स होंगे और इम्प्लिसिट, मतलब अंदर ही अंदर उनका जो सेक्शन होता था उसी के अंदर भी डिबेट्स चलते थे इन सारी चीज़ों के बारे में। जो पोएटिक सेंट्स हैं उनके जो भी डिबेट्स होंगे, इससे नए नए एवोल्यूशंस निकल के आ रहे थे, नए आइडियाज़ के बारे में, सोशल सिचुएशन, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी टॉपिक पे, लेकिन बात विवाद छिड़ा रहता था। इसी में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कुछ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की। अब यहां पर बात करी जाती कबीर की। सही मायने में बहुत सारे सवाल हैं कबीर से संबंधित, उनकी जो पूरी लाइफ टाइम है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो रिलीजन है, इन सब के बारे में बहुत सवाल हैं हिस्टोरियंस के। पहली बात तो ये कहा जाता है कि 14 से 15 सेंचुरी के बीच में इन्होंने अपनी जो टीचिंग्स है वो दी। इनकी जो पोएट सेंट वाली जो फिलॉसफी है यहां से इमर्ज होती है। अब हिस्टोरियंस बड़ी मेहनत करते हैं उनके लाइफ के बारे में, उनके समय के बारे में पता लगाने के लिए बहुत स्टडीज करते हैं। जो उनकी हेजियोग्राफी, मतलब जो सेंट की लाइफ है, उनके बारे में स्टडी करते हैं और अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स इनको मिलते हैं। जैसे आप देखें जो कबीर के वर्सेस हैं वो 3 अलग जगहों पर 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस जो हैं वो ओवरलैप होते हैं, पर्टिकुलरली अगर कबीर की बात करी जाए तो। एक तरफ कबीर के जो बीजक हैं वो लिखे गए, कबीर पंथियों ने इनको प्रिजर्व करा है। कबीर जब तक पढ़ाते रहे, जब तक ये समझाते रहे अपनी बात, तब तक लिखी नहीं गई थी। उनकी डेथ के काफ़ी समय बाद इनको लिखना चालू किया गया। तो जो कबीर के बीजक लिखे गए कबीर पंथियों के द्वारा, ये वाराणसी के पास की बात है, उत्तर प्रदेश आसपास के इलाके। उसके अलावा ग्रंथावली जो कबीर की है वो दादू पंथ राजस्थान से संबंधित है। तो आप ज्योग्राफिकली भी देखें तो बहुत डाइवर्सिटी दिखेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं जो आदि ग्रंथ साहिब में आपको देखने मिलते हैं। तो 3 ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस आपको देखने मिलेंगे, 3 डिस्टिंक्ट आइडियाज कबीर के साथ संबंधित मिलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया तो उसकी कंपाइलेशन इनकी डेथ के बहुत बाद हुई। 19वीं सेंचुरी आते में आप देखेंगे तो प्रिंट फॉर्म में इनके जो आइडियाज थे, इनकी जो सिखाई गई चीज़ें थी, उनका सर्कुलेशन होता है बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में। तो उसके पहले तक तो 3 जगह, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और पंजाब के आसपास के इलाकों से इनके अलग अलग टीचिंग्स मिलती हैं रिटन फॉर्म में। कबीर की जो पोएम्स हैं वो आपको अलग अलग भाषा में देखने मिलेंगी। कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस भी यूज़ किए गए जो निर्गुण पोएट्स यूज़ करते थे, जिसको आप संत भाषा के नाम पे जानते हैं। इसके अलावा उलट बसी, जो अपसाइड डाउन सेइंग्स होती हैं, उस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने मिलेंगी, जिसमें इन्वर्टेड मीनिंग होता है चीज़ों का। जैसे दरिया में आग लगी, फायर रेजिंग इन द ओशन, या फिर ये यहाँ पर यूज़ करेंगे कि लोटस विच ब्लॉसम्स विदाउट फ्लावर,
तो अलग अलग तरीके से अल्टीमेट रियलिटी को कनेक्ट करने का प्रयास करते थे, जो सामान्य इंसान को समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। कबीर जो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको इस उलट बंसी से समझाने का प्रयास करते थे। साथ में आप देखेंगे तो बहुत ही अलग अलग ट्रेडिशंस को साथ में लेके अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो अल्टीमेट रियलिटी के आइडियाज हैं, उनको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते थे। जैसे इस्लाम का यूज करेंगे और जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको अल्लाह, खुदा, हजरत या पीर के तौर पे बताते थे। इसके साथ में वैदिक ट्रेडिशन, जो वेदांतिक ट्रेडिशंस हैं, उनको भी फॉलो करते थे। जैसे अलख, जो अनसीन है, ऐसे टर्म्स यूज करेंगे। निराकार, जिसमें कोई फॉर्म नहीं है, जो फॉर्मलेस है, या फिर ब्राह्मण, आत्मन, इस तरीके के शब्द भी यूज करते थे। दूसरे कोनोटेशंस भी हैं, जैसे शब्द, शून्य, एम्प्टीनेस, जो योगिक ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं, वो भी यूज करते थे। तो आप देखेंगे कि अपनी जो अल्टीमेट रियलिटी के एक्सप्लेनेशन है उसके लिए ये इस्लाम से भी आइडियाज लेते थे, वैदिक ट्रेडिशन से भी लेते थे, योगिक ट्रेडिशन से भी लेते थे। इस तरीके से अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते थे। अब जब इतनी डाइवर्सिटी को हैंडल करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो बनता है। इस वजह से इनके जो आइडियाज हैं वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते थे। इनकी पोएम्स जो हैं ये कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को एक्सप्रेस करती थी। कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस्लामिक आइडियाज के ऊपर इनकी पोएम्स है, कहीं पर ये मोनोथियज्म की बात करेंगे, या फिर ये मूर्ति पूजन के खिलाफ, जो हिंदूज पॉलीथियज्म, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, उसके खिलाफ भी बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिक्र का या इश्क का, मतलब जो एक लव होना चाहिए एक डिवोटी में और गॉड में, उसकी भी बात करते हैं। हिंदू प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जैसे एक हिंदू प्रैक्टिस है नाम सिमरन, मतलब बार बार भगवान का नाम लेना, उसके बारे में भी कबीर चर्चा करेंगे अपने जो दोहे हैं उनके ऊपर। इनके जो वर्सेस हैं, पर्टिकुलरली इनके जो दोहे हैं, ये बहुत गजब के सोर्स हैं इंस्पिरेशन के। जो भी इंसान सोशल इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, आइडियाज या प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना चाहता है, उनके लिए सर्च ऑफ डिविनिटी के लिए ये जो दोहे हैं कबीर के, ये बहुत अच्छा सोर्स हो जाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे जो इनके आइडियाज हैं वो क्रिस्टलाइज करते हैं डायलॉग्स और डिबेट्स जो हैं उनके फॉर्म में। बहुत सारे सूफीज और योगीज इनके आइडियाज से जुड़ेंगे, इनके ट्रेडिशंस के साथ ये इंटीग्रेट करे जाएंगे। पर्टिकुलरली अवध में, अवध जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर, और बहुत से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो भी इनकी लेगेसी को क्लेम करेंगे। कबीरपंथी जैसे मैंने बताया, तो उस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो इनके नाम पे जाने जाएंगे, या इनका जो नाम है उसको आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, कबीर शायद इस तरीके से दिखते होंगे। ये लिखते हैं कि मुझे हंसी आती है जब मैं सुनता हूं कि एक मछली प्यासी है पानी के अंदर भी, और उसी तरीके से मुझे हंसी आती है जब लोग भगवान ढूंढने के लिए पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, सही मायने में मानते हैं कि जो भगवान है वो हर जगह है, जैसे मछली के लिए पानी हर जगह है। सीधे हाथ पे देखिए, जो रोड साइड म्यूजिशियंस हैं, 17वीं सेंचुरी की ये पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग। इसमें कॉम्पोजिशन जो सेंट्स ने लिखे थे उनको गाया जा रहा है म्यूजिशियंस के द्वारा। अभी जो लेटर डिबेट्स हैं कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, बर्थ के बारे में डिबेट्स होते हैं, उनकी जो हिजियोग्राफी उसके बारे में बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। कबीर के कॉम्पोजिशंस को लिखने का काम 17वीं सेंचुरी में शुरू होता है, लगभग 200 साल बाद उनके लाइफ टाइम के। हिजियोग्राफी जो पर्टिकुलरली वैष्णव ट्रेडिशन को बिलोंग करती है, ये बताते हैं कि जो कबीर हैं वो पैदा तो हिंदू हुए थे। इनका नाम था कबीरदास। अरेबिक में कबीर का मतलब होता है ग्रेट। तो ये कबीरदास थे, लेकिन इनको रेस किया गया, इनको बड़ा किया गया मुस्लिम फैमिली के द्वारा, जो कि वीविंग या जुलाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ये जो मुस्लिम फैमिली है ये रिसेंटली इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी। साथ में ये भी कहा जाता है कि जो भक्ति ट्रेडिशन है उनमें इनिशिएशन करने का काम गुरु के द्वारा किया गया था, और गुरु का नाम जो है वो है रामानंद। कबीर अपने वर्सेस में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को, बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते थे, जैसे गुरु या सदगुरु शब्द इन्होंने यूज किया है, लेकिन कभी भी पर्टिकुलरली अपने गुरु का नाम इन्होंने नहीं लिया। रामानंद अगर ये स्पेसिफिकली कहते तो मानने को हो जाता कि हाँ इनके गुरु रामानंद है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। ऐसा कहना बहुत कठिन होगा कि रामानंद और कबीर एक समय पर रहे होंगे। एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर इनका जो जीवन है, दोनों का जीवन अगर बहुत लंबा हो तो बात अलग है, तब जाके ये दोनों कंटेम्पररीज हो सकते हैं, नहीं तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ट्रेडिशनल लिंकेजेस तो दिख रहे हैं आपको कि हाँ ट्रेडिशनली तो दोनों लिंक्ड हैं, लेकिन सही मायने में देखें फेस वैल्यू पे ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इससे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कबीर की जो लेगेसी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको हिंदू है या मुस्लिम है, कौन इनके गुरु थे, या फिर ये सारी चीज़ों से संबंधित स्टडीज हो रही हैं। तो लेटर जनरेशन के लिए कबीर की जो लेगेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेंट की हम बात करते हैं जिनका नाम है बाबा गुरु नानक। 1469 से 1539 तक ये हिंदू मर्चेंट फैमिली में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं गांव में। गांव का नाम ननकाना साहिब, राबी नदी के पास में।
और ये जो इलाका है ये मुस्लिम पंजाब का इलाका, मतलब यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। इनको अकाउंटेंसी में ट्रेन करा जाता है और पर्शियन सिखा दी जाती, क्योंकि उस समय पे जो लैंग्वेज थी ऑफिशियल वो पर्शियन थी। काफ़ी यंग एज में इनकी शादी कर दी जाती है और ये अक्सर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सूफीज और भक्ताज जो सेंट्स होते हैं उनके समय साथ में बिताते थे। इनको ट्रैवलिंग भी बड़ी पसंद थी, इसलिए बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करें। गुरु नानक का जो मैसेज है वो आपको हाइम्स और टीचिंग्स के फॉर्म में देखने मिलेगा, जिसमें पर्टिकुलरली निर्गुण भक्ति के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते थे। साथ में ये रिजेक्ट करते थे जो भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस हैं रिलीजन की, चाहे सेक्रीफाइस की बात करें, रिचुअल बात की बात करें, इमेज वर्शिप हो, या फिर ऑस्टेरिटीज़ के आप जाके जंगल में तपस्या कर रहे हैं, या फिर स्क्रिप्चर्स वगैरह कोई नहीं मानते जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनके आइडिया से ज़्यादा कन्विंस नहीं थे। ये एब्सोल्यूट पे बिलीव करते थे, जिसको ये रब के तौर पे पुकारते थे, जिसका कोई जेंडर नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, तो सही मायने में ये निर्गुण भक्ति करते थे। इन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता बताया जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। वो है भगवान को याद करें और भगवान का नाम आप लेते रहें। डिवाइन नेम को आप बार बार लेते रहें, हेम्स के फॉर्म में, शब्द के फॉर्म में, जो कि पंजाबी में होती हैं। इसमें आप बार बार भगवान का नाम रिपीट करते रहें। भगवान जो बाबा गुरु नानक हैं वो इन कॉम्पोजिशंस को गाते थे, अलग अलग रागों में ये शब्द को गाते थे, और साथ में इनके जो अटेंडेंट थे मर्दाना नाम से, ये रबाब बजाते थे जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। गुरु नानक ने अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज कर लिया। साथ में ये कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, मतलब संगत में सब मिलकर वर्शिप करें, कलेक्टिव रेसिटेशन, सब भगवान का नाम एक साथ लें, इकट्ठे लें, इन चीज़ों पे बिलीव करते थे। इस तरीके से ये प्रैक्टिसेस फॉलो करवाते थे। अपने डिसाइपल को एज अ सक्सेसर इन्होंने अपॉइंट कर दिया था, जिनका नाम था अंगद। तो गुरु के बाद ये इनकी जो बागडोर है उसको संभालेंगे, और इसी तरीके से जो प्रैक्टिस है सक्सेसर्स को अपॉइंट करने की 200 साल तक चलती है। पर्टिकुलरली बाबा गुरु नानक एक नया रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, पर जैसे ही उनकी डेथ होती है तो उसके बाद इनके जो फॉलोअर्स हैं ये प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट करते हैं और अपने आप को हिंदूज और मुस्लिम से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। जो फिफ्थ गुरु हैं, जो फिफ्थ प्रिसेप्टर है, जिनका नाम है गुरु अर्जुन, ये जो बाबा गुरु नानक की हिम्स हैं इनको कंपाइल करते हैं, और जो 4 सक्सेसर्स ने उसके बाद में जो भी हिम्स दी थी, जो रिलीजियस पोएम्स थी, उन सबको भी कंपाइल करा जाता है। बाबा फरीद, रविदास, कबीरदास, इन सब की जो पोएम्स हैं इन सबको कंपाइल करके आदि ग्रंथ साहिब बना दी जाती है। फिफ्थ गुरु के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो हिम्स हैं इनको गुरबानी कहते हैं, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपोज करी गई हैं। 17th सेंचुरी में जब 10th प्रिसेप्टर आते हैं, 10th गुरु आते हैं, गुरु गोविंद सिंह, तो ये जो कॉम्पोजिशंस हैं 9th गुरु तेग बहादुर के, इन कॉम्पोजिशंस को भी लेते हैं, और फाइनली एक फॉर्म आता है गुरु ग्रंथ साहिब का फाइनल। गुरु गोविंद सिंह इसके साथ फाउंडेशन रखते हैं खालसा पंथ की, मतलब आर्मी ऑफ प्योर, जहां पर 5 सिंबल इंपॉर्टेंट थे। पहली चीज़ तो आप अपने बाल नहीं काटेंगे, साथ में आप एक डैगर या कटार रखेंगे, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ये जो एक ड्रेस है ये पेयर ऑफ शॉर्ट्स होंगे, साथ में आप एक कंगी रखेंगे और एक कड़ा पहनेंगे। तो इस तरीके से 5 चीज़ें इन्होंने मैंडेटरी कर दी। पर्टिकुलरली 10th गुरु के समय में ही ये कम्युनिटी जो है वो कंसोलिडेट करती है, और सोशल, रिलीजियस एज वेल एज मिलिट्री फोर्स के तौर पे आपको देखने मिलेगी हिस्ट्री में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेंट है जिनका नाम है मीराबाई। ये 15 से 16 सेंचुरी के बीच में इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये विमेन पोएट हैं जो भक्ति ट्रेडिशन से संबंधित थी। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी शादी कर दी जाती है एक राजपूत प्रिंस से। राजपूत प्रिंस से इनकी शादी कर दी जाएगी। उसके बाद इनकी जो शादी है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि ये लीन रहती थी कृष्ण की भक्ति में। इनके जो इन-लॉज हैं वो इनको जहर दे देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनको इनके तरीके समझ में नहीं आ रहे थे। ये उस जहर से बच जाती हैं और अपना जो पैलेस है उसको छोड़ के आ जाती हैं। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन करती हैं सॉन्ग्स का, और गाते गाते यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। ट्रेडिशंस ये भी मानते हैं कि उनके जो गुरु थे उनका नाम था रैदास, और रैदास जो है वो लेदर वर्कर थे। 15th सेंचुरी, यहाँ देखिए स्टोन स्कल्पचर है तमिलनाडु में, ये डिपिक्ट कर रहा है कृष्णा जो कि फ्लूट प्ले कर रहे हैं, और इसी फॉर्म को वर्शिप करा जाता था मीराबाई के द्वारा। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मीराबाई इन्हीं को प्रैक्टिस करती थी, इन्हीं को पूछती थी, इनको अपना पति मानती थी। अब कहीं ना कहीं आपको एक बात और समझ में आ रही है कि अगर एक लेदर वर्कर को ये अपना गुरु बना रही है, तो जो कास्ट सोसाइटी है, जो रिजिड नॉर्म्स हैं कास्ट के, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। साथ में अपने पति की जो पैलेस है उसको छोड़ दिया इन्होंने, जो पति के कंफर्टेबल लाइफस्टाइल थी उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सफ़ेद साड़ी पहनेंगी या फिर सैफरन साड़ी पहनती है, मतलब यह है कि दुनियादारी को छोड़ देती हैं, एक साध्वी के रूप में ये रहने लगती हैं। ये किसी पर्टिकुलर सेक्ट को शुरू नहीं करेंगी, ये कोई ग्रुप नहीं रखेंगी जो फॉलो करेगा, या फिर कोई ग्रुप ऑफ फॉलोअर जैसे हमने देखा गुरु नानक के केस में, उस तरीके से कोई एक ग्रुप चालू नहीं करने वाली।
पर आज भी ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बहुत से मेन और विमेन इनके जो गाने हैं, इनके जो सॉन्ग्स हैं उनको गाती हैं, और चाहे गरीब हो या अमीर, लो कास्ट का हो या फिर हाई कास्ट का हो, पर्टिकुलरली लोअर कास्ट में तो ये बहुत पॉपुलर है गुजरात और राजस्थान में। अब हमने इस पूरे चैप्टर में ये देख लिया कि हिस्टोरियंस जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठा करने का, ताकि वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इनके बारे में जानकारी ले पाए। जैसे स्कल्पचर्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, इन सब की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ज़रूरी हो जाता है कॉन्टेक्स्ट। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। जैसे किस आइडिया को लेके, किस बिलीफ के हिसाब से, किस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए ये स्कल्पचर या आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया था, या फिर ये मंदिर या फिर ये मस्जिद बनाई गई थी। इस तरीके से आपको जो इमेजेस और बिल्डिंग्स है उनका आइडिया भी ग्रास्प करना पड़ेगा, उनके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग स्टाइलों के बारे में भी जानकारी की ज़रूरत है। जैसे एक तरफ आप देखेंगे तो सामान्य तो सिंपल और सीधी लैंग्वेज में लिखे हुए वचनास जो बासवाना के द्वारा कन्नड़ में लिखे गए थे, या फिर उनके साथ में जितने भी फॉलोअर्स थे उनके द्वारा लिखे गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फारसी लिखी जाती है फरमानों के रूप में, सजा सजा के, मुगल एम्परर्स के द्वारा। तो कॉन्ट्रास्ट दोनों में आपको देखना होगा, और कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज और उनकी स्टाइल के बारे में जानकारी हिस्टोरियंस को बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके लिए जो डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है, सटल वेरिएशंस आप कैसे पकड़ेंगे, जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें हल्की सी बारीकी कैसे आपको समझ में आएगी, जॉनर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में भी समझने की ज़रूरत है। अब ये जो ट्रेडिशंस है, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, ये आज भी फ्लरिश कर रहे हैं वर्चुअली अगर देखा जाए तो। अब अगर ये आज भी फ्लरिश कर रहे हैं तो इससे क्या एडवांटेज है? इससे एडवांटेज है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब यह है कि आज हम कंपेयर कर सकते हैं कि आज जो प्रैक्टिसेस हैं और उस समय जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उनमें कितना फ़र्क आया है, और इससे हमें पता चलेगा कि जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है। हम चेंज को ट्रेस कर सकते हैं। सही मायने में देखें तो लोग जो हैं वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है। वो ये सोचते हैं कि आज या फिर आज से 100 साल या 1000 साल पहले भी जो भी हमारा चलन था, जो भी हमारी प्रैक्टिस थी, वो कंसिस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक सेंसिटिविटी शो करें, ताकि वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को समझ सकें, उनके डायनामिज्म को समझ सकें, और समय के साथ जिस तरीके से बदलाव आए हैं उनको भी ये अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इन्वेस्टिगेशन में जो हिस्टोरियंस को फेस करने पड़ते हैं। अब ज़रा टाइमलाइन में हम देखें अलग अलग रिलीजियस टीचर्स के बारे में। तो अपर संबदार ये 500 से 800 के बीच में, फिर 800 से 9 के बीच में आप देखेंगे तो नमलवार, फिर मनिक वचकार, अंडल, इस तरीके के टीचर्स आते हैं तमिलनाडु में। 1000 से 1100 के बीच में अल हुजविरी, दातागंज बख्श ये पंजाब में, रामानुजाचार्य तमिलनाडु में। 1100 से 1200 के बीच में बासवाना कर्नाटक में, जो कि चालुक्य के मिनिस्टर थे। पहले ये जैन थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, बाद में अपना सेक्ट शुरू कर देते हैं। फिर 1200 से 1300 के बीच में आप देखें ज्ञानदेव आते हैं, मुक्ताबाई महाराष्ट्र में। इस तरीके से अलग अलग। एक इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने अभी बताया था चिश्ती सिलसिले के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी आते हैं राजस्थान के इलाके में, पर्टिकुलरली अजमेर। फिर 1300 से 1400 के बीच में लाल देद इन कश्मीर, लाल शाहबाज कलंदर इन सिंध। वो आपने सुना होगा ना, दमादम मस्त कलंदर, लाल शाहबाज कलंदर, तो वो यहीं से संबंधित है, ये सिंध में। 1400 से 1500 के बीच में कबीर, रैदास, सूरदास उत्तर प्रदेश में, और भी अलग अलग इलाकों को आप पढ़ सकते हैं। फिर 1500 से 1600 के बीच में श्री चैतन्य बंगाल में, मीराबाई राजस्थान में, शेख अब्दुल कुदिस गंगोही, मलिक मोहम्मद जासी, तुलसीदास, ये सब उत्तर प्रदेश में। और 1600 से 1700 के बीच में शेख अहमद सरहिंदी हरियाणा में, और मियाँ मीर पंजाब में। ये कुछ टीचर्स हैं जिनके नाम आप याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा टाइमलाइन के साथ। अब स्लाइड आपके सामने है, उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब देंगे। तो हमारा सवाल है शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस के बारे में। यहां पर जो स्मॉल रूम और बिग हॉल हुआ करता था, तो बिग हॉल को क्या कहते हैं? लंगर नहीं कहते, लंगर आपको पता है खाना। कलंदर वो होते हैं जो ऑस्टील लाइफ जीते थे सूफीज में। जियारत मतलब होता है पिलग्रमेज। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो है एक, जमात खाना। जमात मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल होती है उसको जमात कहते हैं, तो जमात खाना। दूसरा सवाल है कीर्तन घोष किसने कंपोज किए थे? तो ये सीधा सीधा जवाब है, मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब है ए, शंकरदेव। तीसरा सवाल है करक्कल अमयार के बारे में। अमयार जो है करक्कल, ये किसकी डिवोटी थी, किनको फॉलो करती थी? या कृष्ण को, राम को, शिव को, या ब्रह्म को? तो ब्रह्म कृष्ण ये दो तो नहीं आएंगे। कृष्ण से मीराबाई संबंधित है, और ब्रह्म के बारे में तो हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, ब्रह्मा के बारे में।
राम और शिव की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली संगमेरा में अगर देखें, इतना तो आपको पता है कि करक्कल अम्मयार जो है ये संगमेरा से संबंधित है। और संगमेरा में हमने राम की भी बात नहीं की, कृष्ण की भी बात नहीं करी और ब्रह्म की भी नहीं की, हमने दो भगवानों की बात की। एक तरफ हमने विष्णु की बात की है, दूसरी तरफ हमने बात की है शिव की, जिसमें हमने याद करिए आपसे कहा था अलवर और यहां पर नैनर्स, और नैनर्स में ही एक थी करक्कल अम्मयार जो कि एक ऑस्टीर लाइफ जीती थी, बिल्कुल ऑस्टेरिटी के साथ अपना जीवन यापन करती थी। इनका हमने राइट हैंड पे एक स्टैचू भी देखा था, तो इसका आंसर हो जाता सी शिव। तो ये शिव की फॉलोअर थी। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 6 की चर्चा समाप्त होती है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 7 की चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।